हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, जोन वाइज जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि टोटल वैकेंसी जो है वो 8,113 वैकेंसी है टोटल, ठीक है ना। तो लेकिन ये टोटल नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है। क्या मैं 8,113 वैकेंसी हैं, मुझे तो अपना एक सिलेक्शन लेना है ना। लाखों की फॉर्म पड़ेंगे, नो डाउट, लेकिन फिर भी लोगों के मन में उत्सुकता है कि 8,113 में से सिलेक्शन ले ही लूँगा। उसी विषय पे बात करने आए हैं कि ये जो 8,113 है, देखिए फैसला ये कीजिए, ये जोन वाइज डिपेंड करेगा। कैसे कैसे क्या चर्चा रहती है मैं आपको बताता हूँ आगे। आरआरबी एनटीपीसी टोटल जोन वाइज वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8,113, इज इट राइट, ठीक है। सेकेंडली हम जो बात करने वाले हैं, ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट है एक अलग अलग जोन में। वैसे रेलवे में 18 जोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जोन एक्स्ट्रा बनाए गए हैं। वो कैसे बनाए गए हैं बताएंगे, ठीक है। 18 जोन होते हैं रेलवे में, जोन वाइज वैकेंसी निकलती है हमेशा रेलवे की। ये एसएससी या यूपी पुलिस या फिर एसएससी जीडी, ऐसा नहीं है कि आप डाल दीजिए और जब सिलेक्शन होगा पूरा इंडिया में कहीं से भी आपको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जोन वाइज फॉर्म डालते हैं। जो 18 जोन रेलवे के हैं, यहाँ पे 21 बनाए गए हैं फिलहाल में, 21 जोन के अंडरगत में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। कैसे हैं बात कर लेते हैं धीरे धीरे। जैसे कि एक जोन है हमारा आरआरबी कोलकाता, ठीक है। आरआरबी कोलकाता एक जोन है जिसमें गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी दी है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो दी है 1382। यानी कि आप अपने जोन से ही फॉर्म डाल पाएंगे। अब इसमें भी कैटेगरी में होगा, अंदर यूआर भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, ओबीसी भी होगा, है ना। तो वैकेंसी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हमें लग रहा था 8,113 पद में हम एक अपनी पोस्ट ले लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको जोन वाइज भरना पड़ेगा कि मुझे किस जोन से ये वैकेंसी अप्लाई करनी है। सपोज दैट मैंने मान लिया मैंने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। मैंने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया और मैंने डाला कोलकाता जोन से, तो मेरी फाइल जो होगी वो 1382 पोस्ट के लिए होगी, ना कि 8,113, ठीक है। ये रिमाइंड रखिएगा माइंड में। आरआरबी कोलकाता जोन है मेरा, अगर मैं डालूंगा तो आरआरबी जोन से डालूंगा फॉर्म को, और आरआरबी जोन से 1382 पोस्ट है वहाँ पे। इसमें भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे कि जनरल कैटेगरी के मान लो, इसमें कुछ जो स्टार्टिंग पॉइंट है जनरल कैटेगरी की पोस्ट होंगी, फिर कुछ ओबीसी की होंगी, फिर कुछ एससी की होंगी, फिर कुछ एसटी की होंगी, है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप ये मत सोचिए कि ये नंबर में मैं वैकेंसी ले लूँगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। आरआरबी कोलकाता में 1382 पोस्ट हैं जिन पे हम फाइट करेंगे। आरआरबी कोलकाता जोन से जो फॉर्म डालेंगे वो लोग फाइट करेंगे उन जोन के विद्यार्थियों से। अब बात कर लेते हैं आरआरबी मुंबई में। तो आरआरबी मुंबई में है 827। तो आरआरबी मुंबई जो जोन भरेंगे वो 827 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी क्विकली बता देता हूँ। आरआरबी भुवनेश्वर में 758, आरआरबी बिलासपुर में 649, आरआरबी बेंगलुरु में 496, सिकंदराबाद में 478, आरआरबी चंडीगढ़ में 410, 436 चेन्नई में, गुवाहाटी जोन में 516, अहमदाबाद में 516, आरआरबी रांची 322। यानी कि अभी तक आप देख पा रहे हैं मैंने सीरीज से लगाया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो कोलकाता जोन में ही हैं, ठीक है ना। आपको सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी मिलेगी, तो इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा फंडा ये भी है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म पढ़ने भी इसी जोन में जाता है, क्योंकि 1382 पोस्ट हैं, लोग ज़्यादा देख के ज़्यादा जाते हैं। बट आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान के चलिए आपने कोलकाता जोन डाल दिया। अब कोलकाता जोन डालने के बाद कोलकाता एक एरिया अलग हो गया, यहाँ पे यूपी बिहार इन लोगों के लिए डिफरेंट हो गया, वहाँ की लैंग्वेजेस ये वगैरह। तो कई बार लोग सिलेक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं। जॉब तो मिल जाती है लेकिन परेशान हो जाते हैं, घर से इतना दूर, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ठीक से रखिए। क्या कर सकते हैं, किस सिटी में आप जा सकते हैं, क्योंकि देखिए नौकरी आपका एक जीवन ले जाएगी। अगर मान के चलो आपका कोलकाता में सिलेक्शन हो गया, तो कोलकाता के ही हो गया, आपका जीवन जो हो गया कोलकाता के नाम हो गया, ऐसा ही होता है,
जोन वाइज, तो ठीक से भरिए जहाँ पे आपको प्रेफर लगे कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिलहाल तो डाल ही दीजिए, इंसान जॉब के लिए परेशान है, जॉब मिल जाए फिर बाद में हो जाता है ट्रांसफ़र वगैरह, लेकिन फिर भी। तो 516 अहमदाबाद, 516 गुवाहाटी, रांची में 322 पोस्ट हैं, आरआरबी में प्रयागराज में, आरआरबी रांची में 322, आरआरबी प्रयागराज में 227। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आरआरबी भोपाल में 155, आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 145, आरआरबी अजमेर राजस्थान में 132 पोस्ट हैं ओनली ग्रेजुएशन लेवल से। उसके बाद आरआरबी पटना में 111, आरआरबी गोरखपुर में 129, आरआरबी सिलीगुड़ी में 40, आरआरबी मालदा में 198, आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 174, आरआरबी मुजफ्फरपुर में 12। ठीक, ये हैं वो जोन जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। किसी एक जोन से ही भर सकते हैं आप फॉर्म। आप ये मत सोचिएगा मैंने इस जोन से भी डाल दिया, इस जोन से भी डाल दिया, इस जोन से नहीं। आपको जोन पहले ही क्लियर कर लेना है कि मुझे किस जोन से डालना है। अब हम उस चीज़ पर बात कर लेते हैं जिस चीज़ के वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, कि सबसे सेफ आपका जोन कौन सा होगा। देखो पहले मैं आपको बता दूँ, सेफ तो देखिए कहीं तो गवर्नमेंट ने गलत भी दिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा दिखा दी, बट जब चीज़ों को अंदर से करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इस वैकेंसी में, देखना आप। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, सेफ जोन जो मेरे परसेप्शन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आप उन पे काम करिए और रिसर्च करिए फिर डालिएगा। मेरे हिसाब से आरआरबी मुंबई सेफ जोन में है, बिलासपुर सेफ जोन में है, सिकंदराबाद भी सेफ जोन में रह सकता है, आप डाल सकते हैं सिकंदराबाद से। चेन्नई वगैरह आप ना ही जाएं, या जो भी है जिसको जैसे ठीक लगे, बट मुझे सेफ नहीं लगता। यहाँ पे आपका गोरखपुर सेफ हो सकता था, लेकिन वैकेंसीज काफ़ी कम है तो मैं इसको थोड़ा कम रखूँगा, लेकिन रखूँगा सेफ जोन में, ठीक है ना। बाकी इतना मुझे कोई ठीक लग नहीं रहा। आरआरबी मुंबई, कोलकाता को भी कह सकते हैं आप सेफ जोन में, बिकॉज वैकेंसी ज़्यादा हैं तो सेफ जोन मान लीजिए इसको। गुवाहाटी बहुत अच्छा क्षेत्र है, गुवाहाटी सेफ जोन में है। रांची नहीं तो प्रयागराज सेफ जोन में है। तो जो यूपी बिहार और आपके नियर बाइज इधर उत्तर प्रदेश साइड के कोई भी लोग हैं, अजमेर राजस्थान के जो पास में हैं, तो वो लोग इन जोन के लिए डाल सकते हैं। बाकी रिसर्च करिए, मैं तो आपको अपना एक आइडिया बता रहा हूँ, आपको जहाँ से ठीक लगे वहाँ से अप्लाई कीजिए। पर फिर भी मैंने ये बताया आपको सेफ जोन में 1 2 3 4 5 6 7 जोन ऐसे हैं, यहाँ से आप ठीक से देखिए कि मैं डाल सकता हूँ, मैं यहाँ की लैंग्वेजेस समझ सकता हूँ, मैं इतनी दूर एग्ज़ाम वगैरह को, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम जोन में ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जोन में पड़ेगा या जोन में ना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम पड़ेगा वो जोन में ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अभी भी ये वैकेंसी, अभी मुझे एक और वीडियो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसीज अभी आपका ओनली मैंने डेटा निकाला है कि इस पोस्ट पे इतनी वैकेंसी इस आरआरबी में है। अभी ये निकालना बाकी है कि कोलकाता जोन में जनरल की कितनी सीट्स हैं, एससी की कितनी सीट्स हैं, या एसटी की कितनी सीट्स हैं। ये सारा डेटा निकाल के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और वीडियो लेके। वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि फॉर्म में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कई बार ऐसे आप गलती कर दें जिनसे क्या होता है ना, आप सिलेक्शन तो हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है लास्ट टाइम पे, जोन की वजह से आप वहाँ रह नहीं पाते, आफ्टर दैट जॉब नहीं कर पाते ना, वो चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पूरा पोस्ट का अगर आपको इनका टोटल निकालेंगे तो 8113 ही निकलेगा। ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, जोन वाइज सेफ जोन बता दिए हैं। आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके आप इन 7 जोनों में अगर फॉर्म डालेंगे, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी देखेंगे तो 1322 कोलकाता में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, बट फाइट किसी भी जोन में फाइट ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। मुंबई से डाल दीजिए। ये मैंने जो 7 जोन बोल रहा हूँ ना मैं आपको, कोलकाता, मुंबई, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी आरआरबी गोरखपुर, ये आप यहाँ से डालिए आंख बंद करके। ये जोन सेफ रहेंगे, मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा ऊपर यहाँ नहीं जाती है। मैंने
बैक ईयर में जो भी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ निकली है उसके बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ चेक करके। ऐसे ही अंधे में तीर नहीं चलाता हूँ, चीज़ें अगर लेके आता हूँ तो थोड़ा सा डिटेलिंग करके कि हाँ बेस्ट कंटेंट जाए आपके पास, है ना। तो ये चीज़ें हैं। 8113 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद नहीं है, ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। जब ये टूटेंगी जनरल कैटेगरी ये इसमें तो वो कुछ ही 15-15, 20-20 पोस्ट रह जा रही हैं, ठीक है। स्टेशन मास्टर वगैरह सब इन्हीं में से बनेंगे। एक और वीडियो लानी पड़ेगी, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से किस पोस्ट के लिए फॉर्म डालना चाहिए। बाकी मैं जानना चाहता हूँ, एक मैं आपको पोल डालूंगा अब यूट्यूब पे, मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा लोग पसंद किस पोस्ट को कर रहे हैं। आई थिंक ऐसी मेरे रिसेप्शन से तो कम से कम स्टेशन मास्टर को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बट चीफ कम टिकट क्लर्क भी कम नहीं है। तो मैं एक पोल डालूंगा, उसमें मुझे बताइएगा, फिर उस चीज़ पे एक वीडियो आएगी कि स्टेशन मास्टर के लिए आप किस जोन से डालेंगे फॉर्म, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो पाएगा, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रा कमेंट करके बताया कीजिए, सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा, आगे अच्छे से अच्छे आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। Yeah.